वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चल सकता है, और पिछले हफ्ते जो सारे हमने स्टॉक्स निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले। अगले हफ्ते के लिए मुझे कौन से स्टॉक्स बुलिश या बेरिश लग रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बुलिश लग रहे हैं, फिर कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बेरिश लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। पिछले हफ्ते हमारा सबसे पहला स्टॉक था अपोलो टायर। अपोलो टायर के अंदर हमको ब्रेकआउट देखने मिला, ऑलमोस्ट मंडे के दिन ही हमको ब्रेकआउट देखने मिला, और मैंने मंडे के दिन ही इसके अंदर पोजीशन क्रिएट कर दी थी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि मैं अगला पूरा वीक शायद ही मार्केट में अवेलेबल रहूंगा या फिर मैं मार्केट ट्रैक कर पाऊंगा। तो इसके अंदर मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पोजीशन क्रिएट करी है, और वो उसको मैं पोजिशनली होल्ड करूंगा। उतना ही कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ कि मेरा इस आने वाले वीक का ट्रेडिंग कैपिटल डिस्टर्ब ना हो, तो उसी तरीके से मैंने सिर्फ उतना ही कैपिटल यूज़ करके कुछ पोजीशंस बनाई है। और वो सारी पोजीशंस किस तरीके से चलेगी वो तो आपको आने वाले वीडियोस में देखने मिलेगा। बट स्टिल अपोलो टायर के अंदर मैंने बाय पोजीशन बना दी थी। इनफैक्ट ऑन द फर्स्ट कैंडल मैंने बाय पोजीशन बना दी थी, एंड इसके अंदर का जो मेरा टारगेट है 360 का, इसके लिए मैं मेरी पोजीशन होल्ड करूँगा। और फाइनल टारगेट अगर 360 फास्ट अचीव होता है और अगर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई वुड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 440 विथ हाफ क्वांटिटीज़, आधी क्वांटिटीज़ में 360 पे बुक कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर इनफैक्ट मेरी पोजीशन क्रिएटेड है, यहाँ पे मैंने वेंसडे के दिन मैंने बाय बना लिया था, बट स्टिल ये अब नीचे की तरफ आ रहा है। वेंसडे की क्लोजिंग के आसपास मैंने कहीं तो भी बाय बनाया था, तो स्टिल एक 4 to 5 रुपीज़ लॉस में मेरी पोजीशंस ओपन है। सो नाउ माई स्टॉप लॉस इज 428 एंड माई टारगेट फॉर दिस ट्रेड इज गोइंग टू बी 480। बड़ा टारगेट है इसके अंदर, और अगर मैं 420 का भी स्टॉप लॉस लेता हूँ तो इनफैक्ट आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो अगर आप 420 के स्टॉप लॉस के साथ भी अगर लॉन्ग किया है तो इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो मैंने पर्सनली तो लिया है और मैं होल्ड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 428, और अगर गैप डाउन होता है तो 420 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो 428 के आसपास मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। नेक्स्ट इस पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज ने तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको दिखाया था, और इस सपोर्ट एरिया से ये ऊपर जाने की कोशिश कर ही रहा था, एंड इनफैक्ट अब 900 के आसपास ये के टारगेट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। और मैंने 825 के आसपास मेरी कहीं पोजीशन क्रिएट कर दी थी, एंड इनफैक्ट ये पोजीशन भी मैंने मंडे के दिन ही क्रिएट कर दी थी। 820 के ऊपर मुझे क्लोज मिला था, तो 825 के आसपास मेरी कहीं पोजीशंस क्रिएटेड है। ठीक है, सो 860 और इनफैक्ट 900 के टारगेट के लिए मैं तो इसको होल्ड करूंगा। अभी 860 के आसपास वो चल रहा है, और 900 पे आधी पोजीशन एग्जिट करके 1000 के टारगेट के लिए मैं आधी पोजीशन होल्ड करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक इज एसीसी। एसीसी ने ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर मेरी बाय पोजीशंस खड़ी है। इनफैक्ट इसके अंदर भी मैंने मंडे को ही पोजीशंस बनाई थी, ऑलमोस्ट 2530 के आसपास कहीं मैंने पोजीशंस क्रिएट करी थी इसके अंदर। सो इसके अंदर भी मेरी लॉन्ग पोजीशंस होल्डेड है, बट अब मेरा स्टॉप लॉस है जो मेरी कॉस्ट थी, दैट इज 2535, जो सबके लिए कॉस्ट थी 2535 स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं मेरी पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ फॉर द फर्दर टारगेट्स। हिंदाल्को ने भी ब्रेकआउट दिया, तो मैंने ऑलमोस्ट वेंसडे के दिन इसके अंदर पोजीशंस क्रिएट कर दी थी, एंड माय पोजीशंस क्रिएटेड लेवल इज एट ऑलमोस्ट 442 के आसपास मैंने कहीं पोजीशंस बनाई है। तो 442 के अब 442 के ही स्टॉप लॉस के साथ मेरी पोजीशंस ओपन है, और जैसे ही 480 हिट हो जाएगा तो आधी पोजीशंस बुक करके 520 के टारगेट के लिए आधी पोजीशंस में होल्ड करूंगा। नेक्स्ट इज अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट के अंदर मैंने अभी पोजीशंस क्रिएट करी है 900 के ऊपर। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही मैंने पोजीशंस बनाई है 900 पे, और ये अब नीचे आ रहा है, बट स्टिल मेरी पोजीशंस ओपन है, एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 870। 30 पॉइंट्स का इसमें लॉस हो सकता है अगर ये मेरा स्टॉप लॉस सेट करता है तो। ठीक है, तो इसके हमारा लास्ट वीक परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिला, उसके बाद में एक रीटेस्ट हो सकता है ये इस लेवल का। तो अब हमको ये एक रीटेस्ट हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर जाता तो। ऑलमोस्ट हमारा जो 46,000 का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ है इसमें, एंड इट हैज़ मेड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 45,788 के आसपास का हाई इसने लगाया है। सो अब हमारे ऊपर के टारगेट्स ओपन है अगर यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक करता है तो। सो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो 13,200 से ऊपर बाय था, तो इसी हिसाब से मैंने टाटा मोटर्स में बाय पोजीशन क्रिएट कर दी थी। अब उसमें मैंने मेरा स्टॉप लॉस बता दिया है। सो अब 13,000 इसके अंदर अगर हम स्टॉप लॉस पकड़ के चले 13,000 के नीचे एक बेरिशनेस आ सकता है ऑटो सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज एनर्जी। एनर्जी ब्रेकआउट देके अब रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, तो दिस इज द लेवल टू वॉच। इनफैक्ट 27,200 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दिस इज द लेवल टू वॉच। स्ट्रेट अवे 27,600 और 28,200 के आसपास हमको टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट इज फार्मा सेक्टर। फार्मा
इस जोन में फिर से एक बार ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 13,200 ब्रेक करता है तो स्ट्रेट अवे 13,400 13,600 का टारगेट हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रा ने ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स। तो हमारा जो टारगेट था 5500 का वो अचीव होने के ऊपर है। सो 5600 का एक और टारगेट हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है इस लेवल से। सो इनफैक्ट दिस इज ऑलरेडी अ सेक्टर दैट हैज़ बीन बॉट। तो 6800 एंड 7200 ये दो टारगेट्स के लिए हम पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया ने भी ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट मीडिया ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे हम पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जोन के बाहर ब्रेकआउट है, तो इस जोन के बाहर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया एंड अब पहला टारगेट अचीव करके दूसरे टारगेट के पास ये जा रहा है। तो मीडिया इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। नेक्स्ट इज रियल्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है एंड अ वेरी गुड सेक्टर टू वॉच आउट। ठीक है, 450 से ऊपर हमारा एंट्री था, 460 का टारगेट और 480 का टारगेट था, 460 अचीव करके अब ये 480 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्टर इज आईटी ने भी ब्रेकआउट दे दिया। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद थर्सडे के दिन हमको ब्रेकआउट देखने मिला है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 32,820 का जो टारगेट हमने रखा है वो अचीव हो सकता है। ठीक, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा व्यू है। तो दिस वाज द ऑल टाइम हाई का लेवल ऑलमोस्ट 18,600। सो इसको ब्रेक करके ये अब रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमको ऑलमोस्ट अगर 18,740 से ऊपर कोई भी आर्ली कैंडल या फिर 15 मिनट्स कैंडल भी दिखती है तो 18,900 एंड ऑलमोस्ट 19,200 ये दो टारगेट्स के लिए मैं पोजीशंस क्रिएट कर लूँगा पर्सनली। और अगर जब तक के 18,600 ब्रेक नहीं होता, नो शॉर्ट पोजीशंस। 18,600 से नीचे 18,300 एंड 18,000 ये तीन टारगेट्स, ये दो टारगेट्स नीचे की तरफ रहेंगे। ऊपर एक 19,500 का एक फाइनल टारगेट मैं ऐड कर दूंगा, सो दैट इफ देयर इज़ अ बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस आता है तो एक टारगेट हमारे पास है। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। सो अगर 43,200 से ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोज मिलता है तो वी कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 43,600, 44,000 एंड 44,800। नीचे की तरफ अगर 42,800 ब्रेक करता है तो वी कैन गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 42,000 एंड इनफैक्ट 41,200। इन दो टारगेट्स के लिए नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता, बट स्टिल अगर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हमको अगर कोई एनालिसिस चाहिए तो हमारे पास एनालिसिस रेडी है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक के ऊपर जिसके अंदर मैं पर्सनली पोजीशंस क्रिएट करने वाला हूँ उसके ऊपर। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले, इनफैक्ट बहुत कम स्टॉक्स निकाले। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ल्यूपिन एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, चार ही स्टॉक्स लिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पिछले वीक के सारे स्टॉक्स में पोजीशन ओपन है, तो मैं वो कोई स्टॉक देना ही नहीं चाहता जिसके अंदर मैं पोजीशन ना क्रिएट करूँ। सो ये चार मेजर स्टॉक्स है जिसके अंदर हम इस वीक कुछ ट्रेड पोजीशंस प्लान करेंगे। इनफैक्ट ये भी मेरे लिए स्विंग ट्रेड्स ही रहेंगे बिकॉज सबके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। सो अगर हम डीएलएफ के अंदर देखें तो डीएलएफ के अंदर इस लेवल के ऊपर इज अ गुड ब्रेकआउट लेवल, ये एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रेकआउट लेवल है। इनफैक्ट 415 के ऊपर अगर आपको क्लोज दिखता है, आर्ली क्लोज या डेली कैंडल क्लोज, तो 430 एंड 450 ये दो टारगेट्स के लिए मैं पोजीशंस क्रिएट कर दूंगा। एंड अगर नीचे की तरफ इनफैक्ट 400 से नीचे पोजीशंस मिली तो 380 एंड 360 ये दो टारगेट्स के लिए मैं पोजीशंस क्रिएट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन है और बहुत दिनों का कंसोलिडेशन है यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी। जिस भी तरफ ये बॉक्स ब्रेकआउट होता है, जिस भी तरफ ये बॉक्स ब्रेकआउट होगा उस तरफ मैं पोजीशंस क्रिएट कर दूंगा। इनफैक्ट इस बॉक्स को हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो 1350 के ऊपर हम पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1400 एंड 1500 ये दो टारगेट्स। नीचे 1300 के नीचे है 1250 एंड 1150 ये दो टारगेट्स के लिए हम पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस के अंदर भी। एंड अगर हम ट्रेंड लाइन भी मार्क करें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन इसमें दिख रही है। सो मल्टीपल ब्रेकआउट हमको देखने मिलेगा। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और जोन का भी ब्रेकआउट होने वाला है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है इसके अंदर भी। नेक्स्ट इज ल्यूपिन। ल्यूपिन जैसे फार्मा सेक्टर ही पूरा बुलिश हुआ है वैसे ही इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज द लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जा सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 825 एंड 900। पोजिशनल ट्रेड है, बड़े बड़े टारगेट्स हैं। नीचे की तरफ अगर 760 ब्रेक करता है तो आई वुड सजेस्ट 700 एंड 650 ये दो टारगेट्स आप नीचे की तरफ ले सकते हो। एंड अगर बाइंग ही लेवल देखना है तो 780 कैन बी अ गुड बाइंग लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड लास्ट स्टॉक। सो इसके अंदर भी हमको एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है
कि हाँ बहुत दिनों से यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर यहाँ से ऊपर अगर ये जाता है 940 से ऊपर तो 980 एंड 1040 ये 2 टारगेट्स हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं। बाकी नीचे 920 ब्रेक करता है तो 880 एंड 820 ये 2 टारगेट्स हम नीचे की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। तो दैट्स इट, आई एंड दिस वीडियो ऑन वेरी हैप्पी नोट, हैप्पी टू गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस स्मार्ट।